किसान भाइयों, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो 3-4 महीने में खत्म हो जाती हैं। उनको फसल को हटाना पड़ता है, फिर नई से तरीके से आप खेत की जुताई करेंगे, फिर दूसरी फसलें लगाएंगे। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट भी कम होता है और आप उसको लंबे समय तक उत्पादन ले सकते हो, मार्केट में बेच सकते हैं। इसी तरीके से आपके लिए एक ऐसी फसल लेकर आए जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, मार्केट में अच्छा रेट भी रहता है किसान भाइयों। और ये झालर वाली फसलें हैं। झालर वाली फसलों में कंपटीशन कम रहता है, बहुत कम ही लोग झालर वाली फसलें लेते हैं। इस वजह से मंडी में इसका रेट भी अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बोड़े की और इसकी अच्छी क्वालिटी की किस्मों के बारे में बताएंगे। और बोड़े में वैसे जितनी भी किस्में हैं सब नॉर्मल रिसर्च वैरायटियां होती हैं, लेकिन इसमें एक हाइब्रिड वैरायटी भी है। और ये वाली जो वैरायटी है किसान भाइयों, बहुत लंबी चलती है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। सबसे पहले जानकारी देते हैं इसकी खेती की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, बोड़े की जो फसल है, यदि आप इसकी अच्छे तरीके से खेती करते हैं तो साल भर इसकी फसल ले सकते हैं। और इसका जो सही समय होता है, यदि आप जनवरी महीने में खेत की तैयारी करके फरवरी से इसकी बुआई कर दें तो आप उधर नवंबर दिसंबर तक फसल ले सकते हैं। ठंडियों में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन ये वाली जो वैरायटी है, यदि आप अच्छा फसल लेते हैं तो ठंडी पार करके आप आगे चल के अगले अप्रैल तक भी इसका फसल का ले सकते हैं। कई किसान भाई हैं जो इसकी खेती आगे अगले साल तक भी लेते हैं, एक बार लगाकर इससे तोड़ते रहते हैं। तो जब आपको बोड़ा लगाना हो, आप खेत की तैयारी करिए, आपको बेड बना लेना है। बेड बनाकर और ऐसे खेत का चुनाव करिए कि बरसात में उसमें पानी ना लगे। यदि बरसात में पानी लगेगा तो आपकी फसल वहीं पर खराब होने लगेगी। लेकिन बरसात में पानी ना लगे और बेड बनाइए किसान भाई। बेड बनाकर 4 फीट की दूरी पर बेड बनाइए, पतला बेड बनाइए। और जो 4 फीट वाली मल्चिंग होती है उसको 2 फीट में काट दीजिए और 2 फीट की मल्चिंग लगा दीजिए। आपको लाइन से लाइन 4 फीट की दूरी रखना है और पौधे से पौधे की दूरी जो 2 से ढाई फीट रखना है। बोड़े के जो पौधे होते हैं इनका विकास ज्यादा होता है, इसमें ब्रांचें बहुत निकलती हैं। तो आप 2 से ढाई फीट पर एक एक बीज की बुआई करिए। और उसके बाद किसान भाइयों, आपको झालर बनाना होगा। झालर बनाने के लिए आप क्रॉपनेट लगा सकते हैं या सिंपल जैसे यहाँ पर किसान भाई ने लगाया है, ऊपर तार लगाया है, नीचे तार लगाया है, इसमें सीधे रस्सी ऊपर से नीचे बांध दिया गया है। ये भी एक तरीका है, आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। वैसे आप यहाँ पर पेट वायर का यूज कर सकते हैं और यदि आप पेट वायर यूज करेंगे तो और भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जहां पर आपका जो लोहे का तार लगता है 5 गुना 5 kg, वहीं पर आप 1 kg पेट वायर में इससे काम चला सकते हैं। तो ये सब तरीका होता है। झालर बनाकर आपको बोड़े की खेती करनी है, आप जनवरी फरवरी मार्च कभी भी बोड़ा, वैसे आप बरसात में भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप जनवरी फरवरी में लगाएंगे तो आपका दिसंबर तक चलेगा। किसान भाइयों, यहाँ पर जो बोड़ा लगा हुआ है, यहाँ पर पौधे से पौधा करीब 3 फीट लिया गया है। और ये जो हाइट है 5-5 फीट की हाइट पर यहाँ पर आया हुआ है ये फल। और इससे ऊपर इन्होंने तार नहीं बांधा है। लेकिन यदि आप चाहें तो इसको और ऊंचाई तक, जहां कर आपका हाथ पहुंचे, आप वहां तक ले जा सकते हैं, आपकी लंबाई और बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, ये जो बोड़ा है देख रहे हैं, ये जो वैरायटी है ये हाइब्रिड बोड़ा है। और धरती सीड का बबली नाम से वैरायटी आती है। उस वैरायटी का चुनाव करके यदि आप खेती करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, इसमें रोग और बीमारियों की बात करें तो शुरुआती अवस्था में इसमें कुछ रस चूसक कीड़े आते हैं और जब फल लगने लगते हैं अप्रैल और मार्च के महीने से इसमें कुछ इल्लियां भी आती हैं। तो इल्लियों के लिए आप सबसे अच्छी दवा इमेमेक्टिन बेंजोएट का यूज कर सकते हैं। और रस चूसक के लिए शुरुआती अवस्था में आप इमिडाक्लोरोपेड, थाइमेथाक्साम का। और ज्यादा मात्रा में यदि आपके यहाँ पर रस चूसक कीड़े आ रहे हैं तो आप उलाला या पेगासस, इन सब दवाओं का यूज कर सकते हैं। इन सब दवाओं से आपके फसलों में आप कीड़ों और रोग बीमारियों से कंट्रोल पा जाएंगे। और यदि फंगल डिजीज आती है तो सबसे अच्छी दवा आपके लिए नेटिवो है। और शुरुआती अवस्था में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या यूपीएल कंपनी का साफ आता है, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब यदि इसमें बात करें प्रोडक्शन की, तो ये जो वैरायटी है 55 से 60 दिन के आसपास से आपका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है। और हार्वेस्टिंग काफी लंबा चलता है। इसमें जो ब्रांचें होती है किसान भाइयों, इसमें 2 तरीके से फल आता है। एक तो आपका ये हो गया जो इसकी एक नोट्स है, ये एक इसकी जो गांठ है, इस गांठ से ये सीधा निकलेगा और यहाँ पर फल आएगा। फिर ये आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, वहां पर फल आएगा। और कहीं कहीं इसी गांठ के पास से ही फल निकलता है और खत्म भी हो जाता है। तो इसी तरीके से किसान भाई, जैसे ये देखिए, ये आपका यहाँ से एक नोट्स निकला, बढ़ा, यहाँ से फल आया, फल टूट गया, फिर आगे बढ़ता जाएगा, फूल आता रहेगा। इसीलिए ये लंबी अवधि तक चलता रहता है। आप पोषक तत्व को देते रहिए, इसमें जो है आप डीएपी डालते रहिए,
15-20 दिन, 25 दिन में आप इसमें डीएपी देते रहिए और स्प्रे में आप कभी-कभी टॉनिक का स्प्रे करते रहिए। लंबी अवधि तक चलने वाली फसलें होती हैं और उत्पादन की बात करें, लंबा अवधि तक इसको आप लेकर जाते हैं, तो 1 एकड़ से आप 100 क्विंटल से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और किसान भाइयों, मार्केट रेट की बात करें, तो जो बोड़े का डिमांड होता है, जब लगन का सीज़न होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है और ठंडी के समय में बोड़े का जो मार्केट में आवागमन होता है, बहुत कम होता है। ठंडी के समय में बीन्स आता है, तो इसलिए ठंडी के समय में यदि आपका ये प्रोडक्शन आता है, मतलब जो नवंबर वाली लगन होती है और फिर उधर फरवरी वाली लगन होती है, उसमें आपका बोड़े का काफ़ी अच्छा भाव रहता है, ₹100 से ऊपर भी चला जाता है और बरसात के समय में जब और सब्जियाँ मार्केट में नहीं आती है, उस समय में भी बोड़े का अच्छा भाव मिलता है। और पूरा साल भर में जब आप इसकी फसल लेते हैं, तो कभी कम रेट, कभी ज़्यादा रेट, कुल मिलाकर किसान भाइयों जो औसत रेट है, वो ₹50 से ऊपर भी जा सकता है। फिर भी मान के चलिए, यदि आपका 20 से ₹30 में ही औसत रेट इसका मिल रहा है, तो भी आप कुल लागत काटने के बाद 2 लाख से ऊपर का शुद्ध मुनाफा बोड़े की खेती से निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो खेती है, कम मेंटेनेंस की खेती है। एक बार आप इसकी बुआई कर देंगे, मल्चिंग लगा देंगे, बीच में खरपतवार निकलता है तो आप उसमें राउंड अप का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर पैराकाट का यूज़ कर सकते हैं या फिर मैनुअली हटा सकते हैं। तो साल भर के लिए आप एक बार लगा दीजिए, साल भर आप इससे प्रोडक्शन लेते रहिए। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छी खेती है। किसान भाइयों, बोड़े की कुछ और भी अच्छी वैरायटियाँ हैं। यदि ये वाली वैरायटी आपके मार्केट में नहीं मिल रही है, तो कुछ और भी अच्छी वैरायटियाँ हैं, जिसके बारे में जो वीडियो है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर डिटेल जानकारी ले सकते हैं। खेत की तैयारी कैसे करनी, क्या खाद, कितनी खाद देनी, सारी जानकारी उस वीडियो में दी गई है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो लाइक कर देना और किसान भाई हमारे पेज को फॉलो कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।